एक अद्भुत दृश्य देखा यमुना जी के किनारे। एक 16 वर्ष की बेटी, 16 वर्ष की बालिका, बड़ी सुंदर है। उसकी गोद में 2 पुरुष। उस कन्या ने जब नारद जी को जाते हुए देखा तो रोका। भोभो साधोक्षण तिष्ठ मत चिंता मत नाशिया। बाबा, अरे बाबा, देव ऋषि नारद को रोका। बाबा रुको रुको रुको। नारद जी ने मुड़कर देखा, मुझे कोई रोक रहा है, और देखा तो एक 16 वर्ष की बालिका। पूछा, बेटी तुमने मुझे रोका, क्यों रोका? हाथ जोड़कर कहा, आप तो भगवान को प्यारे हैं, सबके बिगड़े काम तुमने बनाए, क्या मेरा नहीं बनाओगे? बाबा, 5 वर्ष का ध्रुव, उसको साक्षात जगदीश्वर का दर्शन कराया तो सिर्फ तुमने कराया। उसको मंत्र दे दिया, वो 5 वर्ष का बालक वन में चला गया, नारायण का दर्शन हो गया। वो कयाधु का बेटा प्रहलाद, बाप का नाम नहीं लिया, हिरण्यकश्यप का बेटा नहीं कहा, कयाधु का, क्योंकि कयाधु भगवान की भक्त थे। और जो भगवान को प्यारा होता है उसी का नाम लेना चाहिए। तो उस बालिका ने कहा कि वो कयाधु का बेटा प्रहलाद। उसको बचाया, तो उसको बचाने के एकमात्र कारण आप थे। इतने लोगों का कष्ट आपने दूर किया, आप मेरा कष्ट क्यों नहीं कर सकते? नारद जी ने कहा, कहो बेटी तुम्हें क्या कष्ट है, और सुनो तुम्हारा नाम क्या है? उस कन्या ने जवाब दिया, अहं भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे जरो। बाबा, मेरा नाम भक्ति है। नारद जी का भक्ति, क्या तुम ही भक्ति हो? हाथ जोड़ लिए। कन्या का तो रूप है, आप तो मां हैं, और आप तो भगवान को प्यारी हो। भगवान बहुत प्रेम करते हैं। भक्ति माता के चरणों में नारद जी ने प्रणाम किया। अच्छा, ये दोनों पुरुष आपकी गोद में लेटे, ये कौन है? बोले, ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे जरो। ये दोनों मेरे पुत्र हैं। नारद जी ने कहा, गजब हो गया, आप माँ हो इनकी क्या, और ये आपके बेटे हैं? तो बेटे तो 100 साल के हो रहे हैं और माँ 16 साल की है। भक्ति ने कहा, यही तो आश्चर्य है। उत्पन्ना द्रविड़ेशः वृद्धिं कर्णाटके गता। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई हूँ। वृद्धिं कर्णाटके गता,
कर्नाटक देश में जाकर के जवान हो गई। भक्ति जवान कब होती है पता है? भगवान की कथा को जब कानों से श्रवण किया जाता है तो हृदय में भक्ति जागृत हो जाती है, प्रबल हो जाती है। जब हम भगवान की कथा को सुनेंगे तो दिनों दिन भगवान के चरणों में प्रेम बढ़ेगा, भक्ति बढ़ेगी। तो कर्नाटक की कथा कान के द्वारा, संतों के द्वारा जब हमने कथा को श्रवण किया तो भक्ति की वृद्धि हुई, भगवान के चरणों में प्रेम बढ़ा। वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कहीं कहीं मेरा सम्मान हुआ और गुजरात में जाकर मैं बूढ़ी हो गई। गुजरात में जाकर मैं वृद्ध हो गई, बूढ़ी हो गई, लेकिन श्रीधाम वृंदावन में आने के बाद मैं फिर जवान हो गई, क्योंकि श्रीधाम वृंदावन में आज भी भक्ति जवान है। श्री ब्रज में, वृंदावन में 80 साल का कोई बुढ़ा होगा ना, वो भी जोर से राधे राधे बोलता है। और जब वर्षाने में किशोरी श्यामा जी की जब होली होती है ना, तो 80 साल का बुढ़ा भी ठुमका लगाता है, जोर से नाचता है। क्यों? भक्ति जवान है। और नाचना गाना तो ब्रज वालों को ही आता है और किसी को नहीं। ब्रज में तो जब भी बच्चे बालक जन्म लेते हैं तो जन्म लेते ही नाचना गाना सीख लेते हैं ब्रज में, क्योंकि भक्ति नृत्यते यत्र च। ब्रज में आज भी भक्ति जवान है। और ये दो बूढ़े मनुष्य हैं, ये ज्ञान वैराग्य दोनों बूढ़े हो गए हैं, इनको जवान बना दो। ये मूर्छित है, इनको होश आ जाए, कुछ ऐसी कृपा करो। नारद जी ने कहा जरा सी बात के लिए आप रोती हो, चिंता मत करो, मैं इनको ठीक करता हूं। अब तो नारद जी ने देख तो लिया कि रोग खतरनाक है। ज्ञान वैराग्य दोनों बेहोश हो गए हैं, बीमारी ज्यादा बढ़ी हुई है, इनको डोज हैवी देना पड़ेगा। तो हैवी वाला डोज क्या है? वेदांत का सिद्धांत। आज नारद जी ने वेद के मंत्रों का उच्चारण किया, ज्ञान वैराग्य के सामने झड़ी लगा दी। अतो आजमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि तत्पयन्ते विशन्ति शन्ति तत्र। खूब सारे वेद के मंत्र सुनाए। और उसके बाद गीता का पाठ सुनाया। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पदनावश्य मुखपद्मिद्युनिश्रतः। वेदांत का सिद्धांत सुनाया, फिर गीता का पाठ सुनाया और ज्ञान वैराग्य को बार बार कहा जागो, रे वैराग्य प्रबोधितम। ज्ञान वैराग्य दोनों को जगाया, जागो जागो। जब वेदांत का सिद्धांत सुनाया, गीता का पाठ सुनाया, तो दोनों को जमाई आई। और जमाई आने के बाद आंखें खुली तो नारद जी ने सोचा देखो मूर्छा दूर हो रही है। और जैसे ही वेदांत का सिद्धांत गीता का पाठ बंद किया तो जमाई लेकर फिर सो गई।
अब तो नारद जी बड़ी चिंता में पड़ गए, और इतनी बढ़िया वाली दवाई दी हो फिर भी ये ठीक नहीं हुई। आकाशवाणी हुई, नारद सत्कर्म करो, सत्कर्म से इनकी मूर्छा दूर होगी। तो नारद जी ने कहा अभी क्या बुरा कर्म कर रहा था, अच्छा ही तो कर रहा था, इससे बड़ा सत्कर्म और क्या होगा। अरे वेदांत का सिद्धांत सुनाया, गीता का पाठ सुनाया, और ये सत्कर्म करो, ये सत्कर्म क्या होता है। अब तो नारद जी दौड़ने लगे, कोई ऋषि मुनि कोई बड़ा दिखाई दे तो उसे पूछे भैया आपको पता है सत्कर्म क्या होता है, थोड़ा मुझे बताओ। जितने संत योगी ऋषि मुनि मिले सबको पूछे भैया सत्कर्म क्या होता है। लोगों ने कहा बाबा सारी दुनिया को उपदेश देने वाले हमें पूछ रहे हो, अरे सत्कर्म की परिभाषा तो तुम ही जानते हो, हम क्या जाने। अब नारद जी ने सोचा कि हमें तो पता ही नहीं कि सत्कर्म क्या होता है, आकाशवाणी ने तो कह दिया सत्कर्म करो। किसी ने नहीं बताया, कोई बता ही नहीं पाया। नारद जी ने सोचा कोई बता भी नहीं पाएगा, अब मैं वहां जाऊं, बद्रिकाश्रम जाता हूं, और बद्रिकाश्रम जाकर के जहां नर नारायण भगवान तपस्या कर रहे हैं उनसे पूछूंगा। वो दो लोग मिलेंगे तो मेरी शंका का समाधान हो जाएगा। बद्रिकाश्रम पहुंचे, लेकिन दो तो मिले नहीं, चार मिल गए। नर नारायण के दर्शन करने गए, नर नारायण तो मिले नहीं, ब्रह्मा के चार बेटे सनक सनंदन सनतकुमार सनातन मिल गए। बड़े संत भगवान की। और उनको पूछा, हाथ जोड़कर कहा प्रभु सत्कर्म क्या होता है, आप तो जानते होंगे। समय पूरा हो ही चुका है, बस 5 मिनट लेंगे आपसे, बाकी कल ठीक 12 बजे से आप लोग कथा श्रवण करेंगे। समय से आइए, समय से आप लोगों को कथा 4 साढ़े 4 घंटे सुनाई जाएगी। तो ब्रह्मा जी के 4 बेटे सनक सनंदन सनतकुमार सनातन, ये मानस पुत्र हैं ब्रह्मा के। इनको पूछा प्रभु आप तो जानते होंगे ना सत्कर्म क्या होता है, आप बताओ ना। शंकादिक ऋषियों ने कहा सबसे बड़ा सत्कर्म है भागवत कथा का श्रवण करना। अब नारद जी ने अपनी बुद्धि लगाई, तो नारद जी ने कहा ये बात ठीक नहीं लगी हमें। क्यों? बोले आप कहना चाहते हैं कि भागवत कथा को श्रवण करो, सबसे बड़ा यही सत्कर्म है, लेकिन वेद तो भागवत कथा से भी बड़े हैं, वेद में से ही तो भागवत कथा बनी है। मैंने तो वेदों का सिद्धांत सुनाया उनको, और आप कहते हो कि भागवत कथा से बड़ा कोई सिद्धांत नहीं है, भागवत कथा से बड़ी कोई कथा नहीं है, और यही सबसे बड़ा सत्कर्म है। मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता। भागवत कथा बड़ी है, श्रेष्ठ है, लेकिन वेदांत का सिद्धांत तो उससे भी बड़ा है। अरे वेद से ही तो भागवत कथा बनी हुई है। तो शंकादिक ऋषियों ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। शंकादिक ऋषियों ने कहा आपने कभी आम का फल खाया है? हाँ हाँ। कितना मीठा होता है? बोले बहुत मीठा होता है। तो नारद जी से कहा कोई आम का फल खाए और फिर सोचे कि फल इतना मीठा है
तो जिसमें से ये पैदा हुआ होगा वो कितना मीठा होगा। आम के वृक्ष में ही तो फल लगता है, तो आम का फल तो इतना मीठा है, तो आम का पेड़ तो बहुत मीठा होता होगा। तो चलो हम पेड़ को ही क्यों ना खा लें। शनकादिक ऋषियों ने नारद जी से कहा, अब पेड़ को खाने के लिए जाओ तो उसकी जड़ खाओ, पत्ते खाओ, डाली खाओ, दांत तो टूट सकते हैं लेकिन रस तो मिलेगा नहीं। जबकि आम के वृक्ष से ही आम का फल पैदा हुआ है। इसी प्रकार से वेद में से ही भागवत कथा के सार को चुना गया है, परंतु जो मिठास भागवत पुराण में है वो वेदांत के सिद्धांत में नहीं है। कई उदाहरण दिए। दूध में से घी बनता है कि नहीं बनता है। तो जब दूध में से घी बनता है तो घी का बाप कौन हुआ? दूध। अब आप पूरी सेकना चाहो तो घी की जगह दूध डाल दो, सेक लो। पूड़ियां सेकेंगी? नहीं सेकेंगी। पूरी सेकने के लिए आपको घी की जरूरत पड़ेगी। इसी प्रकार से यदि भगवान को प्राप्त करना है, भगवान के चरणों का प्रेमी बनना है, तो वेदांत के सिद्धांत से आप भगवान के रसिक नहीं बन सकते, भगवान के प्यारे नहीं बन सकते। यदि आपको भगवान का दुलार पाना है, भगवान का स्नेह पाना है, तो आपको भागवत कथा श्रवण करनी पड़ेगी। चरणों में माथा रख दिया नारद जी ने, बाबा तुमने तो मुझे मेरी बंद आंखों को खोल दिया। अब आप ऐसा करो, ये कथा आप ही सुना दो ना। तो हरिद्वार धाम में जाकर के इस कथा को आज शनकादिक ऋषियों ने बड़ी विधिवत सुंदर व्यासपीठ बनाई और सभी लोगों को आमंत्रित किया। भागवत कथा का बड़ा सुंदर आयोजन किया गया और वहां पर सुंदर सुंदर मंत्रों के द्वारा भागवत कथा का पाठ हुआ। शनकादिक ऋषियों ने भागवत कथा को श्रवण कराया। नारद जी ने वहां आसन डाल करके बैठकर 7 दिन तक कथा श्रवण की।